यारो खुदा वाकई अल्लाह के वास्ते पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आया, मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हो, लेकिन इस वक्त बहैसियत मुसलमान होने के अल्लाह के बंदे नबी के उम्मती हो के बैठना। मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। इस जुबान से गाने की आदत, गीबत की आदत, चुगली की आदत, गालियों की आदत इस जुबान से छुड़ा दो और अल्लाह अल्लाह का जिक्र इस जुबान को इतना याद करा दो, दुनिया की जिंदगी में इतना अल्लाह अल्लाह करो कि कब्र के अंदर जाने के बाद ये जुबान अल्लाह अल्लाह कहना ना भूले। सोते हुए, जागते हुए, सफर में, हजर में, उठने में, बैठने में, जब वो तुम्हें नहीं भूलता, तुम इन मौकों पर उसे क्यों भूल जाते हो? एक आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड रखे, 20,000 पैसे कम नहीं। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा है। फरमा एक आदमी गुनाहगार है या नेकोकार है, अल्लाह ने 16 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त उसके पास खड़े कर रखे हैं। 16 सिक्योरिटी गार्ड। पर्दे के अंदर एक निजाम है, ये सांस वाली नाली, ये खुराक वाली नाली। रोटी का लुकमा इंसान मुंह में डालता है, सांस वाली नाली पर फरिश्ता हाथ रख देता है कि अंदर ना जाए। जब सांस लेने लगता है, खुराक वाली नाली पे फरिश्ता हाथ रख देता है कि हवा अंदर ना चली जाए। दो बड़ी अजीजों, ये आंख है, दुकान बनाई, करोड़ों रुपए का दुकान के अंदर सामान डाला, 20,000 रुपए का शटर नहीं लगाओगे, दुकान बेकार, मालिक को लोग बेवकूफ कहेंगे। अल्लाह ने ये दुकान, इसके अंदर अजीजों हर चीज इसमें नजर आ रही है। जो देख रहे हो, जमीन पे बैठ के सूरज को देख रहा है, जमीन पे बैठ के चांद सितारों को देख रहा है। लेकिन अजीजों, मेरे अजीजों, जब रात का वक्त आता है, अल्लाह जल्ला शानु इन शटर को गिरा देता है। जब रात का अंधेरा होता है, ये आंख पे शटर खुद ब खुद गिर जाता है। जब सुबह का उजाला होता है, कोई शटर को नहीं उठाता, अल्लाह खुद ब खुद आंख के शटर को उठा देता है। फरमाया, ओ मेरे बंदे, तेरी की इबादत इन पलकों का बदला नहीं दे सकती, बता मेरी नेमतों का बदला तू कैसे देगा? कोई चार्जिंग नहीं, कोई छोटा मोटा सेल कोई नहीं, खुद ही गिर गई। नींद आनी शुरू हुई, यकीन जानो अम्मा ने चादर तो जिस्म पे दी, अल्लाह ने इस आंख वाली चादर पर अल्लाह ने खुद ब खुद पर्दा गिरा दिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। छोड़ दो गंदी ताजीम, छोड़ दो गंदी गुफ्तगू। ये मेरा बयान मेरा अजीजों पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। एक दिन गुस्से में मौलाना, मैंने पता नहीं कहां तकरीर की, मेरे मुंह से अजीब सी बात निकली। मेरे नंबर पर फौरन यूट्यूब पर मेरे अजीजों, व्हाट्सएप पर पता नहीं फौरन एक मैसेज आया, एक सिख का। यूं उसने हाथ जोड़े, कहा पाजी जानदी करो, तुम उस नबी की जिंदगी बयान करते हो जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं। आपको नहीं पता, आपकी तकरीर मुसलमान नहीं सुनते, हम जैसे सिख सुन सुन के हम भी तुम्हारे नबी के आशिक हो चुके हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, अज़मते मकामे मुस्तफा जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। स्क्वाश के इंडिया के एक खिलाड़ी हैं, यकीन जानो हिंदू। अनकरीब इंशाअल्लाह फकीर के हाथ में कलमा पड़ेगा, फिर दुनिया को पता लगेगा। खुदा की कसम, मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद इज्जत देने के लिए आया। ना बोलो, हम तो फकीर से लोग हैं बाबू, जहां दुकान खोली हमने तो हुजूर वाली सुन्नत की खुशबुएं बेचनी शुरू कर दी। आए जिसका जी चाहे, ले जाए जिसका जी चाहे। हमारी तो दुकान के फ्रंट पर ही मोनोग्राम लिखा हुआ है, इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। सुभान अल्लाह। गाली तो मेरे अजीजों मैं तब दूं, बुरा तो मैं लोगों को तब कहूं। मुझे कुरान बयान करने की मेरे अजीजों इसके अलावा कोई फुर्सत मिले। एक दिन में 4 प्रोग्राम, एक दिन में 5 प्रोग्राम, एक दिन में 6 प्रोग्राम,
पिछला हफ्ता सिंध के अंदर, ये हफ्ता सुबह सरहद के अंदर, ये हफ्ता पंजाब के अंदर, अगला पता नहीं मेरे अजीजों कहाँ जाएगा। लेकिन खुदा है पाक की कसम है, इस कुरान ने इतना ऊंचा कर दिया, इतनी बरकत कुरान की है। वजीर आजम का इस्तकबाल खुदा की कसम ऐसा होता नहीं जितना कुरान वालों का इस्तकबाल होता। ये देखो ना लोगो, ये मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, अपनी हलाल कमाई मेरे कदमों पे फेंक रहा है। फिर मैं क्यों ना कहूं, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। खुदा के वास्ते जुबान का मीठा बोल, याद रखो संगतियों, याद रखो मेरे दोस्तों, जब जनाजा जाए लोग कलमा शहादत का नारा लगाते हुए जाए। एक आदमी ने कलमा शहादत भी पढ़ा और तुम्हें कंधा भी दिया, और उसने जब जनाजे से कंधा दे के फारिग हुआ, यूं करके अपना कंधा झाड़ के कहा चंगा होया मर गया। कयामत का दिन होगा, वली गौस कुतुब अब्दाल जनाजे के अंदर आए होंगे, अल्लाह फरमाएंगे जनाजे का सवाब बाद में देखूंगा, रोजे हज का सवाब बाद में देखूंगा, कुरान की तिलावत का सवाब बाद में देखूंगा। पहले उस आदमी को बता क्या दुख दे के आया जो तेरे जनाजे में कह रहा था अच्छा हुआ मर गया है। ए 10 पहले फरिश्ते इंसान की नेकियों की गठड़ियां उठा के लेके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसके पास रख दो, इसमें क्या है नमाज, इसमें क्या है रोजा, इसमें क्या है हज, इसमें क्या है फलाने फलाने सवाब। अल्लाह फरमाएंगे सारे सवाब कबूल करूंगा, पहले ये बता जब घर से तेरा जनाजा उठा कितने बंदे जनाजे की चरपाई को पकड़ के रो रहे थे। अल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे और 1 बीवी, और खुदा की कसम ये मेरी बहनें माएँ जो 300-400 की तादाद में बैठी हैं, आज फकीर इनकी नुमाइंदगी करेगा। ये वो नौकरानियां हैं जब से तुम्हारे घर में लाल जोड़ा पहन के आई बूढ़ी हो गई, इन्होंने आज तक कभी अपनी नौकरी की तनख्वाह का तुम्हारे से तकाजा नहीं किया। मेरी बहनों खुदा के वास्ते तुम भी दुनिया से अपनी नौकरी की अपनी तनख्वाह का तकाजा नहीं करना। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अगर पर्दे में रह के चली गई, हया का दामन संभाल के चली गई, बच्चों की तरबियत अच्छी करके चली गई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमजान मुबारक के रोजे रख के चली गई, अपने शौहर के हक अदा करके चली गई, और शौहर ने मरते हुए कह दिया मैं तेरे से राजी हो गया, हुजूर ने फरमाया ऐसी बेटी को मुबारकबाद दो, शौहर से 500 साल पहले अल्लाह उसे